नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल HP कॉम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम बात करेंगे टॉप 1000 कंप्यूटर क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका पार्ट नंबर 10। यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पोस्ट कोड 965 JOIT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में ही शेयर करें हमारी वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बोलता है व्हाट डज SMS स्टैंड्स फॉर। SMS की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे और ऑप्शंस देखो, शॉर्ट मैसेज सर्विस, सिम मोबाइल सर्विस, शॉर्ट मोबाइल सिम या फिर सेफ मैसेजिंग सर्विस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of these is a correct UPI virtual address। UPI का यूज़ हम आजकल आमतौर पे कर रहे हैं और ये बहुत ही ट्रेंड पर भी है। तो हमें बताना है कि करेक्ट UPI एड्रेस क्या होगा। ऑप्शंस देखो ABCD, तो इन ऑप्शंस में से सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रकार से जो है एक UPI एड्रेस जो होता है वो उसका फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a feature of cloud computing services। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का फ्यूचर नहीं है, कौन सा? ऑप्शन देखो, इजी एक्सपेंडेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, वन टाइम फिक्स्ड पेमेंट, फास्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वन टाइम फिक्स्ड पेमेंट। ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का एक फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10BASE-T uses dash cables to connect network devices। 10BASE-T जो है उसमें कौन सी केबल का यूज होता है नेटवर्क से कनेक्शन के लिए? ऑप्शन देखेंगे, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक या फिर सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक। इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो यूज की जाती है 10BASE-T नेटवर्क को जोड़ने में। आगे है हमारे पास, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम इज अकम्प्लिश्ड बाई। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो डाटा होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस जो है वो एनफ बच जाए। तो ऑप्शन देखो, मिनिमाइज, मिनिएचर, कंप्रेशन या इनक्रिप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कंप्रेशन, यानी कि उस डाटा को हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। अगला प्रश्न है, अ सिस्टम कॉल ऑफ OS which is used to create a new process is known as। ऐसा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का which is used to create a new process, जिससे कि हम एक नई प्रोसेस जो है वो बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस कर्नल, सेल, फॉर्क या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर्क। उसको क्या बोलते हैं? फॉर्क बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस, वेबसाइट्स एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बताना है हमें जो कि मल्टीमीडिया वेब पेजेस को बनाने के काम आती है, वेबसाइट्स या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन को बनाने के काम आती है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, कोबोल, जावा, असेंबलर या फिर बेसिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जावा। जावा इज करेक्ट आंसर। Next question, the most frequently used instruction of a computer program are likely to be fetched from। बोलता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए ज़रूरी होती है वो कहाँ से ली जाती है? ऑप्शन देखेंगे हमारे पास, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या फिर कैश मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैश मेमोरी। तो वो इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ से ली जाती है? कैश मेमोरी से ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ द स्क्रीन इज। कौन सा होता है स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट? ऑप्शंस, पार्ट, पोर्शन, पिक्सल, बाइट। तो देखो यहाँ पे स्क्रीन की बात आई तो पिक्सल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम्स दैट आर परमानेंटली स्टोर्ड इन रोम ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है।
देखो ऑप्शंस प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या फिर फर्मवेयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो है गूगल। गूगल इज अ, गूगल क्या है? इसका एग्जांपल है गूगल। ऑप्शंस पोर्टल, इंटरनेट या फिर सर्च इंजन या फिर ब्राउजर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास सर्च इंजन। गूगल एक क्या है? एक सर्च इंजन है। गूगल इज ए सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिलीटेड इवन आफ्टर द पावर इज कट। इनमें से कौन सा है जो डिलीट नहीं होता है अगर पावर जो है वो कट कर दी जाए? ऑप्शंस रैम, डी रैम, एस रैम या रोम। तो ये सही आंसर होगा रोम। रोम इज करेक्ट आंसर। रोम क्या होती है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। और रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि क्या होती है, अगर पावर ऑफ कर दी जाए तो वो क्या होती है? डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, While studying about computer, we may came across the term। जब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो कौन सी टर्म आती है? देखेंगे लीगल प्रमोशन, लिस्ट प्रोसेसिंग, लाइनिंग कोडिंग या फिर लिंकिंग प्रोग्राम्स। तो इसका सही आंसर है लिस्ट प्रोसेसिंग इज करेक्ट आंसर। आगे है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वायरसेस टू द हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन सोर्स है किसके? वायरसेस का, जो कि आपकी हार्ड डिस्क को अफेक्ट करता है इन योर कंप्यूटर। देखेंगे ऑप्शंस इनकमिंग ईमेल, आउटगोइंग ईमेल, सीडी रोम या फिर वेबसाइट। तो इसका सही आंसर है हमारे पास इनकमिंग ईमेल। इनकमिंग ईमेल, इसके द्वारा क्या है, वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर में घुस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, uses a special ink that can be magnetized so that the individual character can be recognized by the reader from the shape of wave from the electric pulse induced in the magnetism। तो हमें बताना है कि जहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ का, ऐसी डिवाइस का यूज़ करेंगे जिससे क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण जो है वह उस चीज़ को, उस करैक्टर को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर हमें वह दिखेगा मॉनिटर पर। तो देखेंगे यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है OMR, OCR, MICR या फिर POS टर्मिनल। तो इसका सही आंसर होगा MICR। क्या होगा? MICR, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ से वीडियो। वीडियो के एक्सटेंशन बताने हैं। ऑप्शन देखो, JPEG, उसके बाद है PNG, उसके बाद है MPEG और फिर लास्ट में है .docs। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, .MPEG क्या है? वीडियो के एक्सटेंशन होते हैं। आगे है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस। कौन सा डिवाइस है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर? तो हमें पता है रीड कर रहा है, इनपुट डिवाइस होगा। रीड करने के बाद क्या है, इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर तक जाएगी। तो ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है एन ऑटोमेटिक मशीन दैट परफॉर्म्स रूटीन सीमिंगली ह्यूमन टास्क इज। उस मशीन, ऑटोमेटिक मशीन का नाम बताना है जो कि ह्यूमन के रूटीन के काम जो है वो कर सकता है। ऑप्शन देखो, KIPS, रोबोट, PL या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रोबोट। रोबोट इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ ए कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन से एक नॉन स्टैंडर्ड वर्जन लैंग्वेज है कंप्यूटर की? देखो ऑप्शंस प्रोलॉग, APL, ARM या फिर PL/1। तो इसका सही आंसर है हमारे पास APL। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। APL is a non-standard version of a computer language. Next, which of the following is a computer operating system that allows multiple users on different computers or terminal to access a single system with one operating system on it? तो देखो ऑप्शंस रियल टाइम, एप्लीकेशन, मल्टी यूजर या फिर बैच। यहाँ पे मल्टीपल
कंप्यूटर जो है वो अटैच होंगे और सेम वर्क जो है वो हर कंप्यूटर पे किया जा सकता है। तो ये है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है अ डैश कार्ड कनेक्ट्स ईच कंप्यूटर टू राइटिंग इन टू वायरिंग इन द नेटवर्क में वायरिंग के लिए कौन सा कार्ड यूज किया जाता है? देखो ऑप्शंस डीवीडी रोम, सीडी रोम, फ्लॉपी या फिर रैम। तो इसका सही आंसर होगा डीवीडी रैम। क्या है? डीवीडी रोम। नेक्स्ट है a process known as blank is used by large retailer to study trends। कौन सी प्रोसेस का यूज किया जाता है? जो बड़े बड़े रिटेलर्स होते हैं ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए। ऑप्शन देखो डाटा माइनिंग, डाटा सिलेक्शन, पीओएस या फिर डाटा कन्वर्जन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास डाटा माइनिंग इज करेक्ट आंसर। डाटा माइनिंग का मतलब क्या है कि ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए, जैसे ग्राफ है हमारा, जो कि हम बोल सकते हैं कि डिजिटल करेंसी से रिलेटेड जितने भी ग्राफ होते हैं उनको स्टडी करना, मार्केट में कौन सी चीज़ अप हो रही है, कौन सी डाउन हो रही है, वो सब क्या कहलाता है? डाटा माइनिंग कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस आइकन एंड माइनस डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन टू सेंड कमांड टू द कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन देखो एपीआई, जीयूआई, सिस्टम यूटिलिटी या फिर यूजर इंटरफेस कमांड। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है द अमेंडमेंट इन क्रिएटेड प्रोग्राम्स वेंडर क्रिएटेड इज कॉल्ड। अमेंडमेंट किसमें? एक प्रोग्राम में जो कि बनाया गया है उसे क्या बोलते हैं? होल्स, फिक्स्ड, पैचेस या ओवरलैप्स। तो इसको बोलते हैं पैचेस। क्या बोलते हैं? पैचेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है डू यू नो दैट SEO engineers ensure that your websites comes on the top in the list of search engine। हमें एक्सपेंड करना है किसको? SEO को, यानी कि SEO की फुल फॉर्म बतानी है। तो ये होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉब्लम बाई फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सी एक प्रॉब्लम हो सकती है? बोलता है लैक ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा रिडंडेंसी, प्रोग्राम डिपेंडेंस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ये सभी के सभी एक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ऑपरेशन ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। डिजिटल कंप्यूटर जो ऑपरेशन करता है, प्रोसेसिंग करता है, वो कौन से प्रिंसिपल बेस होती है? ऑप्शंस काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक, लॉजिकल या फिर मैकेनिकल। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए काउंटिंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बट शुड बी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि रैम होती है, फॉर इंटरनेट एक्सेस। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए रैम की कि हम वहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर सकें? तो वो होती है हमारी 32 MB की रैम जो है वो मिनिमम होनी चाहिए अगर हमने किसी पीसी पे, डेस्कटॉप पे इंटरनेट का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स आर कॉल्ड एज इन्वर्टर। देखो ये पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन सेकंड बी नॉट इज अ, नॉट को क्या बोलते हैं हम? इन्वर्टर। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट हेल्प ए कंप्यूटर मॉनिटर इटसेल्फ एंड फंक्शन मोर एफिशिएंटली इज नोन एज। उस कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताना है। बोलता है विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जिसका सही आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसके बिना तो कंप्यूटर जो है वो काम कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर अमंग द फॉलोइंग इज। तो इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है a collection of program that controls
हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। हमें कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को बारे में बताना है जो कंट्रोल करते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है वो किस तरह से काम करेगा। ऑप्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, ऑफिस या इंटरप्रेटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सेट ऑफ रूल्स या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है सेल एंड कर्नल इज ए फीचर ऑफ। तो सेल एंड कर्नल किसके फीचर्स हैं? देखो क्या है, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सेल एंड कर्नल इज अ फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है डॉट BMP इज एक्सटेंशन। किसके एक्सटेंशन होते हैं? ये होते हैं पेंट के। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, पेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन आइकन एंड मेन्यूज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन टू सेंड कमांड टू ए कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा होता है वो? अभी हमने पहले भी बात करी आइकन्स के बारे में जो कि स्क्रीन पे शो होते हैं कमांड को सेंड करने के लिए। उसका आंसर GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। आगे है अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग कंप्यूटर बट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीटेड एक तरह से हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सही हो जाएगा, या फिर हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नर्व सेंटर ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज। ये क्वेश्चन नंबर 37। नर्व सेंटर ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज। किसको बोलते हैं नर्व सेंटर कंप्यूटर का? ऑप्शन देखो CPU, ALU, MU, CU। क्या होगा इसका आंसर? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो नर्व सेंटर कौन होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज। ये तो आप सभी को पता है, CPU यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे है हमारे पास एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट। एग्जीक्यूटिंग की प्रोसेस क्या करती है, किसको लेके जाती है? ऑप्शंस कमांड्स, फाइल्स, इंफॉर्मेशन, ऑपरेशंस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कमांड्स। जो भी कमांड है उस पर काम करेगा और उसी को ही बोलते हैं कि प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। नेक्स्ट है विच वन रिप्रेजेंट्स एक्शन दैट द प्रोसेसर मस्ट एग्जीक्यूट। इनमें से कौन सा उस एक्शन को बताता है जो कि एक प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट करता है या प्रोसेसिंग करता है। ऑप्शन देखो कैश, CU, OP कोड या फिर ALU। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास OP कोड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन डिफाइंस द पैरामीटर ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द एक्शन। कौन सा होगा? ऑप्शन ALU, CU, ऑपरेंड या फिर OP कोड। तो इसका सही आंसर है ऑपरेंड, ऑपरेंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में बात रखनी है। आगे है विच वन इज ए टेम्पोरेरी स्टोरेज। टेम्पोरेरी स्टोरेज के बारे में बताना है। वेयर रजिस्टर होल्ड्स द डाटा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। जहाँ पे रजिस्टर जो है वो डाटा को होल्ड कर लेता है आगे की एग्जीक्यूशन के लिए या आगे की प्रोसेस के लिए। ऑप्शन देखो एक्यूमुलेटर, रजिस्टर, बफर या फिर पॉकेट। तो इसका सही आंसर है बफर। क्या है? बफर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन improves execution speed by putting the execution steps of several instruction into parallel। क्या करेंगे? ऑप्शन देखो सिस्टम यूनिट, फैचिंग, कैश मेमोरी या फिर पाइपलाइनिंग। तो इसका आंसर होगा पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग इज करेक्ट आंसर। आगे है द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट फ्रॉम डाटा इनटू। कंप्यूटर का बेसिक गोल क्या है? कि वह क्या करेगा? डाटा को किसमें कन्वर्ट करेगा? ऑप्शन देखो डिकोड, फाइल्स, इंफॉर्मेशन या टेबल्स। तो इसका सही आंसर होगा इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज या फिर डैश इज द फैक्ट फ्रॉम विच डैश इज ड्राइव्ड।
उस रॉ फैक्ट को बताना है जिससे कि डैश डिराइव किया जाता है। ऑप्शन देखो, डाटा, डाटा, यस, डाटा इज ए रॉ फैक्ट जिससे हमें क्या क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेशन memory unit that communicates directly with the CPU is called, यहाँ पे होगा communicate। क्या होगा, communicate directly with the CPU is called as, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी या फिर रजिस्टर। तो इसका सही आंसर है रजिस्टर, रजिस्टर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following is a program that uses a variety of different approaches to identify and eliminate spam। हमें बताना है उस प्रोग्राम का नाम जो कि क्या करता है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज, अप्रोच के अलग अलग जो हमारे पास वैरायटी होती है उसका यूज करता है, किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए। किसको एलिमिनेट करने के लिए, स्पैम को एलिमिनेट करने के लिए। ऑप्शन देखो, डायरेक्टरी सर्च सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या फिर एंटी स्पैम प्रोग्राम। तो ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है एंटी स्पैम प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ टूल्स एंड कमांड्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द स्क्रीन। तो स्क्रीन के सबसे ऊपर में क्या होता है, रूलर, टैब्स, रूलर या फिर कर्सर। तो इसका सही आंसर है हमारे पास रूलर, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन ए। ये दोनों जो है सेम है, तो ये ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी, दोनों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट ए डाटा मार्कर। इनमें से कौन सा हमें इंफॉर्मेशन देता है डाटा मार्कर के बारे में। ऑप्शंस, ग्रिड लाइंस, डाटा टेबल, डाटा लेवल, लीजेंड या फिर चार्ट एरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डाटा लेवल, डाटा लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारी आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML में टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एनक्लोज्ड विद इन। जो तो टैग्स होते हैं वो किन साइंस के बीच में होते हैं, तो वो होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन। ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 10, और इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में शेयर करें हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।